गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार और उत्साह से बोलना। साध संगत जी, दास देख रहा था जहां बैठा, जब भी कोई महात्मा खड़ा होकर धन्यकार कहता कोई नहीं बोलता। अब मैं नहीं बोला, मैं चुप रहा सुनने के लिए, लेकिन दो चार बोले, बाकी कोई नहीं बोला। क्या करने आए हैं यहाँ? क्यों आए हो यहाँ पर? क्या काम है तुम्हारा? ये समय हाथ नहीं आएगा। प्यार से बोलना, इसका मतलब क्या है? हे प्रभु तू धन्य है, तू धरती से लेकर आसमान तक खड़ा है, तू हर जगह मौजूद है, तू निराकार है, तू काया रहित है। मैं तुझे देख के तुझे धन्यकार कह रहा हूं। इसका मतलब ये है, शरीर को धन्यकार नहीं कहते हम। किसको कहते हैं? जो दोनों इंसानों के बीच में खड़ा होता है। प्रभु का नाम सदा सुखदायी होता है। और ये किसका नाम है? धन्यकार है जी। क्या सुख नहीं चाहिए? ऐसा ही मुझे महसूस हो रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा है जी। कबीरदास जी क्या कहते हैं? दुख में सिमरन और सुख में, ये सुख में करे तो है जी, फिर दुख क्यों है जी? इसका मतलब हम सुख में सिमरण ही नहीं करते। दुख होता है तो सत्संग में आते हैं, और ठीक ठाक होते हैं तो घर रहते हैं। धन नहीं होता तो सत्संग में आते हैं, सीधे कटवाते हैं, और मिल जाता है तो घर बैठ जाते हैं। ऐसा ही है ना? सबसे पहले तो मानुष से मिलनी बड़ी मुश्किल है। 84 लाख जोनी में एक जोनी मानुष ही है। इसलिए कहा बड़े भाग पावा। ये नहीं कहा बड़े भाग हाथी तन पावा, शेर तन पावा, बिच्छू तन पावा ना। बड़े भाग हाथ मानुष तन। क्यों? इसलिए कि इसी जोनी में परमात्मा को जाना जा सकता है और परमात्मा की भक्ति की जा सकती है। 3 चीजें चाहिए परमात्मा की भक्ति के लिए: तन, मन, तन और मन, और दूसरा ईश्वर। देवता है ना, उनके पास तन नहीं है, मन है उनके पास, वो भक्ति नहीं कर सकते। उनको भी दोबारा मानुष्य में आना पड़ता है। जानवर है ना, उनके पास तन है, मन नहीं है। सिर्फ खाने का अकल है उनको, बच्चे पैदा करने की अकल है, लेकिन मन नहीं है। मन इंसान के पास है, मन भागता है। अभी यहां बैठा है ना, यही से मन फुर करके चला जाएगा, कहीं चला जाएगा। अब मन को रोकने के लिए सत्संग जरूरी है। मन को काबू करने के लिए ये ज्ञान जरूरी है। हाथी है ना, मस्त है। हाथी को काबू कैसे करते हैं? अंकुश से। जो महावत बैठा होता है ना, उसके हाथ में लोहे का अंकुश होता है। वो सिर पे मारता है तो जिधर वो हाथी को कहता चलता है वो। और यदि अंकुश ना मारे तो वो नहीं मानेगा। इसी तरह इंसान के मन का अंकुश ये ब्रह्म का ज्ञान है। इंसान के मन का अंकुश सत्संग है। इंसान के मन का अंकुश सेवा है।
इंसान के मन का अंकुश सिमरन है। विचार करें हम, ये एक मेरा शरीर है जो नजर आ रहा है, 5 तत्व का बना है, सब जानते हैं, सब जानते हैं 5 तत्व का बना है। और जब ये अग्नि में डालेंगे पांचों में मिल जाएंगे, बाकी मैं बचा एक। अब मेरा क्या होगा, मैं कहां जाऊंगा? इस तन पे के लिए क्या चाहिए? रुपया, पैसा चाहिए। क्या चाहिए? और मुझे क्या चाहिए? है जी भाई, आगे जाके हिसाब तो मैंने देना, तन ने थोड़ी देना है। शरीर से मैं निकल के जाऊंगा, है ना। और जब हरि के दरबार में जाऊंगा तो हिसाब तो मुझे देना है कि क्या कमाया, क्या खाया, है जी। क्यों आए हो जगत में, क्या काम है तुम्हारा, और 4 दिन रह के लौटोगे कहां दोबारा। कहते हैं ना, सत्संग से परलोक सुधरता है, सुना है ना। सत्संग करने से परलोक सुधरता है। परलोक क्या है? परलोक है 84 लाख योनि है। कि इस शरीर को छोड़कर कर्मों के मुताबिक मैं 84 में जाऊंगा। इससे छुटकारा परमात्मा को जानकर परमात्मा की भक्ति करने से मिलता है। इसलिए माता जी कहते, एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। अभी महात्मा कह रहे थे, अर्जुन को भ्रम पड़ गया। क्या भ्रम पड़ा? कि ये सब मेरे रिश्ते नाते हैं, मेरे गुरु हैं, मेरा ताऊ शेरी है, सब सगे संबंधी है। भ्रम पड़ गया, कह रहा नहीं लड़ूंगा, इनके सामने नहीं खड़ा होऊंगा। क्यों? क्योंकि उसको शरीर का भ्रम था। काय का भ्रम था? शरीर का, कि ये शरीर सारे खत्म हो जाएंगे। लेकिन शरीर तो खत्म होना ही है, बना ही खत्म होने के लिए है। श्री कृष्ण ने क्या समझाया? कहने लगा, हे अर्जुन, तू जिस कारण से परेशान है वो तो मरता ही नहीं है। शरीर मरता है क्या? विचार करो, 5 तत्व का बना है ना। पानी पानी में चला जाता है, मट्टी मट्टी में मिल जाती है, अग्नि और हवा और आवाज आकाश आकाश में मिल जाता है। तो मरा कौन? कौन मरा? सिर्फ ओझल हुआ है। पहले नजर आ रहा था, अब नजर नहीं आ रहा। लेकिन आत्मा अपने स्वरूप में नहीं जाएगी जब तक जानेगी नहीं। क्योंकि आत्मा का धारक, बहन जी मुझे पकड़ा दो, मैं चुप करा लेता हूं। हाँ, नहीं तो उधर ले जाओ, कोई बात नहीं, बच्चा है उसका काम है रोना। हाँ, बच्चा है, कोई बात नहीं। हाँ, उसे भूख लगी हुई होगी, खिलाओ पिलाओ कोई। हाँ, वो कह रहा सवारी चाहिए, आप बैठ जाती हो आगे। प्यार से बोलना। तो आत्मा जो है ना, रूह जो है, ये ही परमात्मा है। लेकिन परमात्मा से बिछड़ गई है, जिसको जीव कहते हैं। परमात्मा से ये बिछड़ गया है। अब सतगुरु ने इसको अपने परमात्मा से मिला दिया। किससे मिलाया? हमें। किसको मिलाया? आत्मा को तो मिलाया। जो बोल रहा है इसी को तो मिलाया है जी। अब मैं इसमें मिला रहूं, तब सत्संग जरूरी है। सेवा
जरूरी है और सिमरन जरूरी है। भक्ति है सत्संग करना, भक्ति है सेवा करना, भक्ति है सिमरन करना। जो ये तीन काम करता है ना, उसका लोग सुखी हो जाता है। उसको 84 में जाना नहीं पड़ता। इसको जानना, फिर इसको मानना। मानना कैसे है? जैसा सतगुरु कहता है। सतगुरु कहता सबसे प्यार करो। यदि मैं प्यार करता हूं तो मैं इसको मान रहा हूं, क्योंकि ईश्वर ही प्रेम है। इसीलिए क्या, प्यार से रहो रे भाई, मत करो तकरार, प्यार से रहो रे भाई। बाबा जी कहते प्यार सजाए गुलशन को और नफरत, जितनी लड़ाई झगड़े हैं वो नफरत के कारण तो हैं, मैं के कारण तो हैं। दास कह रहा था कि ये 3 रूप हैं शरीर के। एक तो साकार जो पांचों में मिल जाएगा, दूसरा है कारण शरीर इसके अंदर। कारण शरीर को कहते हैं जीव। जीव का है मन, कारण शरीर है। जैसी मेरी भावना होगी वैसा ही मुझे आगे जोनी मिलेगी। जैसा मेरा कर्म होगा वैसी ही मुझे जोनी मिलेगी। और यदि मैंने अपने मन को बदल दिया, बुराई को छोड़ दिया, निंदा को छोड़ दिया, नफरत को छोड़ दिया, वैर को छोड़ दिया, विरोध को छोड़ दिया, जलन को छोड़ दिया। जलन क्या चीज है? मेरा मकान बना नहीं, भाई का बन गया। अब मैं चल रहा हूं, इसका क्यों बन गया? अरे उसने कमाई करी, पैसा कमाया, मकान बना लिया, तू भी कमा, तू भी बना ले। सारा दिन सोया रहता है तो तेरा मकान कैसे बन जाएगा? काम कोई करता नहीं है, कैसे बन जाएगा मकान? क्योंकि जैसे धन मेहनत से मिलता है, चाहे नौकरी करके ले लो, चाहे मजदूरी करके ले लो, चाहे दुकानदारी से कमा लो, चाहे साथ से कमा लो, चाहे जोड़ से कमा लो। नेक कमाई सुख देती है और गलत कमाई दुख देती है। ये सोच है। सतगुरु ये सोच बदलना चाहता है मेरी, कि मैं नेक कमाई करूं, गलत कमाई ना करूं। मैं प्यार करूं, नफरत ना करूं। मैं सत्कार करूं और किसी का तिरस्कार ना करूं। महात्मा ने उदाहरण दिया। एक है ना महात्मा तप कर रहा था, उसने आगे एक अपने सूखा हुआ गुद्दा एक क्रिकेट का मार रखा था। अब वो तप कर रहा है। उसके मन में ये था कि जब मेरी भक्ति पूरी हो जाएगी तो ये हरा हो जाएगा। अब राजा उधर से जा रहा था। राजा ने देखा कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि जब भी राजा जाता था वो वही वो तो बैठा होता था। एक दिन राजा ने पूछा क्या कर रहे हो महात्मा? कह रहा मैं तप कर रहा हूं। कह रहा जी आगे क्या गाड़ रखा है? संतों के पास चिमटा होता है, चिमटा गाड़ देते हैं। त्रिशूल होता है, त्रिशूल गाड़ देते हैं। तूने गुद्दा गाड़ रखा है लकड़ी का, ये क्या है? कहने लगा जब मेरी भक्ति पूरी हो जाएगी है ना, परमात्मा खुश हो जाएंगे तो ये हरा हो जाएगा। कहने लगा बस इतनी सी बात है? कह रहा मैं भी, मेरे पास भी है डंडी, घोड़े वालों को चबक चाबुक। कह रहा मैं भी गाड़ देता हूं। उसको मत्था टेका, कह रहा तू मेरा गुरु है, और मैंने ले ये गाड़ दिया। अब बैठ गया पड़ोसी मार के। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, हफ्ता बीत गया। एक रात को किसी के रोने की आवाज आई, बड़ा जोर से रो रहा है, मुझे कोई बचाओ, मेरी कोई सहायता करो। राजा के कानों में भी आवाज आई, उस महात्मा के भी आई। राजा से रहा नहीं गया।
राजा उठ के चला गया। उसने नहीं सोचा मेरी भक्ति का क्या होगा, उठ के चला गया। जाके देखा ऊँट मरा पड़ा है और उसके पास वो रो रहा है, सामान उसका वही है। बाकी जो उसके साथी हैं वो भी वहीं खड़े हैं। वो बेनती कर रहा है कि मुझे भी बिठा लो, मेरा सामान थोड़ा थोड़ा रख लो। कोई रख ही नहीं रहा। अब राजा गया तो राजा ने जाके उससे पूछा, कहने लगा जी मैं इनको कह रहा हूँ, ये बात नहीं मेरी मान रहे। राजा ने कहा देखो मैं यहाँ का राजा हूँ, प्यार से बात मानते हो तो ठीक है, नहीं तो पकड़ के सबको अंदर कर दूंगा। अब सब मान गए। उसका सामान थोड़ा थोड़ा रखा, एक ऊँट पे उसको बिठा लिया और उसको लेके चले गए। अब जब वापस आया राजा तो उसमें से अंकुर निकला हुआ था उसकी डंडी में से। अब वो महात्मा बड़ा परेशान, मुझे इतने साल हो गए तब करते करते, मेरे में तो अभी अंकुर ही नहीं आया, सूखी सी सूखी है, हरी भी नहीं हुई, और इसके अंकुर आ गया। समझ में आ गई उसके कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरे के का हित करने के बराबर कोई भक्ति नहीं है, दूसरे से प्यार करने के बराबर कोई भक्ति नहीं है, दूसरे का सत्कार करने के बराबर कोई भक्ति नहीं है। इसलिए गुरबाणी में लिखा है कि करूं बेनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला। संतों की सेवा करने का समय है, संतों से नफरत करने का समय नहीं है। अकड़ से कुछ नहीं मिलता, प्यार से सब कुछ मिल जाता है। आपने महाभारत की बात सुनी होगी कि जब अश्वमेध यज्ञ रखा उन्होंने कौरवों पांडवों ने जीतने के बाद, तो कृष्ण महाराज से पूछा महाराज ये कब पूरा होगा? कह लगे जब ये घंटी बजेगी है ना तो समझ लेना जग पूरा हो गया, और घंटी नहीं बजेगी तो जग पूरा नहीं है। कह रहे थे घंटी कब बजेगी? कह रहे जब सारे ऋषि मुनि खाना तुम्हारे यहाँ खा लेंगे, तुम्हें आशीर्वाद दे देंगे, तो ये घंटी बजेगी। अब घंटी नहीं बजी तो कृष्ण महाराज से पूछते हैं कि कौन रह गया जिसको हमने न्योता नहीं दिया और हमारा जग पूर्ण नहीं हुआ? उन्होंने कहा कि वाल्मीकि जी रह गए, उनको नहीं आपने बुलाया, उनको बुलाओ जाके। और युधिष्ठिर जी गए। अब गए तो उन्होंने महात्मा कहने लगा भी ठीक है मैं चलने को तैयार हूं, लेकिन 100 अश्वमेध यज्ञ का जल फल मुझे दे दो। वो कहने लगे प्रभु अभी तो एक ही किया है, वो भी पूरा नहीं हुआ, तो 100 कहां से लाके दूं आपको मैं? कह रहा फिर मैं नहीं जाऊंगा। बारी बारी पांचों भाई गए, लेकिन वो नहीं आया। यही सवाल रखा आगे। द्रौपदी कहने लगे कृष्ण महाराज को, महाराज मैं जाऊं? कहने लगे जाओ, फिर जैसे संत जाते हैं वैसे जाओ, अगर लेके न जाओ, मन में पवित्रता लेके जाओ। अब वो नंगे पांव जा रही है इसका सिमरन करते हुए, और जाके चरणों में बैठ के कहती प्रभु आगे भोजन छको, हमारा जग पूर्ण हो जाए। तो वो कहने लगे कि पहले 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मुझे दो, फिर मैं चलूंगी। तो वो क्या कहती है कि हे प्रभु मैंने सुना है जब किसी संत को मिलने के लिए कोई प्राणी चलता है ना, तो जैसे जैसे वो कदम रखता है, एक एक कदम का 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है उसे। मैंने जितने कदम रखे हैं आपकी तरफ को, उसमें से 100 अश्वमेध यज्ञ का फल आप ले लो, बाकी मेरी झोली में डाल दो। एकदम महात्मा खड़ा हो गया। लगा चल द्रौपद तूने सही बात कही है, इतनी महिमा है संत की, ब्रह्म ज्ञानी की। ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार गुरबाणी में, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। आप सब ब्रह्म ज्ञानी हैं, लेकिन अपने आप को वो स्थान ही नहीं छोड़ रहे जहां आप पहले से वहीं खड़े हैं, आगे बढ़ ही नहीं रहे। अरे उसको छोड़ोगे तो आगे बढ़ोगे है ना, और उसे ही नहीं छोड़ोगे तो आगे कैसे बढ़ सकते हो? तो ये बात लिखी महापुरुषों ने, करूं बेनंती सुन मेरे मीता,
संत टहल की बेला, कहते इसका फायदा क्या होगा? कह रहे यहाँ खाज चलो हर लाहा। संतों की सेवा करने से हरि धन इकट्ठा होता है। घर में संतों को बुलाने से हरि धन इकट्ठा होता है। संगत में जाने से हरि धन इकट्ठा होता है। सिमरन करने से हरि धन इकट्ठा होता है। और ये हरि धन परलोक को संवारता है। यहां वाला धन लोक को संवारेगा और ये लोक को भी और परलोक को भी संवारेगा। यहाँ खाट चलो हर लाहा, आगे बसे सोएगा। कह रहे यहाँ हरि का लाहा जो खाटोगे, आप कमाओगे, वो आगे आपके लिए सहाय होगा, मददगार होगा। तो साथ संगत इधर भी लिखा है महापुरुषों ने। अभी हम बोलेंगे भी श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, सुनते हुए ना आरती, क्या लिखा है उसमें? श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। स्वामी संतन की सेवा। ओम जय जग, ओम जय जगत का ईश यही निरंकार है। कह रहे तू तो हरा भरा है, यही भाव है उसका। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे, जो इसका सिमरन करेगा, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, उसका दुख खत्म हो जाएगा, मन का कष्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं सिमरन ही नहीं करता। फिर कहते आगे क्या मिलेगा जी सिमरन करने से? सुख सुमति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। लेकिन मैं बजाय इसके घर में ही लड़ाई करता हूं। घर से ही भक्ति शुरू होती है हमारी। यदि मैं निरंकारी हूं, है ना, तो सुबह उठते इस निरंकार के दर्शन करूं और इसका शुक्रिया अदा करूं। हे प्रभु शुक्र है तेरा, मेरी आंख खुली है और तेरे दर्शन हुए हैं। शुक्र है मेरी आंखें तुझे देख रही हैं। शुक्र है मेरा दिल धड़क रहा है, कईयों के बंद हो गए होंगे। शुक्र है मेरी जुबान चल रही है, कईयों की बंद हो गई होगी। शुक्र है मेरे हाथ जुड़ रहे हैं, कईयों के हाथ रुक गए होंगे। एक एक बात का शुक्रिया अदा इसका करें, यही भक्ति है। शुक्र करो इस मालिक का, खुशहाली चाहे तंगिए, कहीं सुहाने बीत रही, जो आवेगी सो चंगी है। किसके लिए? जो शुक्र करता है। जो गिला करता है उसके लिए नहीं, जो शिकवा करता है उसके लिए नहीं, जो शुक्र करता है। क्योंकि दुनिया का मालिक ये निरंकार है, दुनिया को बनाने वाला निरंकार है और सबका सहारा यही निरंकार है। तू करता है जगत का, तू सबका आधार है ये सबका।